साल 1990 राजनीति का वो मोड़ जब भाजपा ने भटेरे परिवार का हाथ छोड़ दिया। सबको लगा कि अब लांजी में उनकी राजनीति खत्म हो गई, लेकिन तभी लोधी समाज ने एकता दिखाई और इतिहास रच दिया। यही वो क्षण था जब जनता ने अपने दम पर विधायक बनाया और शुरू हुई उस नेता की कहानी जो 3 साल में 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। नमस्कार, मैं संत कुमार, आप देख रहे हैं बालाघाट हलचल न्यूज का खास एपिसोड बालाघाट की नेता नगरी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्वर्गीय दिलीप भटेरे की। 1980 में राजनीति में आए दिलीप भटेरे 1981 में पहली बार कंकर मुंजारे के साथ मंडी का चुनाव तो लड़े पर हार गए। पहली बार सफलता मिली 1983 में जब 13 पंचों के साथ दिलीप भटेरे बोलेगांव के सरपंच बन गए। 1985 में पूरन आडवाणी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की नजर दिलीप भटेरे पर पड़ी और उन्हें सरपंच से सीधा विधायक का टिकट दे दिया। हालांकि ये दांव भाजपा को महंगा पड़ा और एनपी श्रीवास्तव से बड़े अंतर से दिलीप भटेरे चुनाव हार गए। हार ने दिलीप भटेरे के भीतर एक नया जुनून भर दिया और उन्होंने ये ठान लिया कि विधायक तो बनकर ही रहना है। ये जीत के साथ दिलीप भटेरे मंडल अध्यक्ष बने और पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया। बीजेपी पहले लांजी में कमजोर थी, पर दिलीप भटेरे ने गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ा और पार्टी को मजबूत करने का काम किया। स्थानीय चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं को जिताने का काम किया। बताते हैं कि इस बीच शेर के आतंक से लोग बेहद परेशान थे। प्रशासन भी इस दिशा में ध्यान नहीं दे रहा था। तब दिलीप भटेरे ने साथियों के साथ आंदोलन किया। इस आंदोलन में दिलीप भटेरे को जेल भी जाना पड़ा था। बाद में मिडिल स्कूल की मांग को लेकर दिलीप भटेरे ने पूरन कुमार आडवाणी के नेतृत्व में चक्का जाम कर आंदोलन किया और फिर यहीं से दिलीप भटेरे ज्यादा हाईलाइट हो गए। बाद में भाजपा और जनता दल का पूरे देश में गठबंधन हो गया और लांजी विधानसभा की सीट जनता दल को चली गई। जनता दल ने महेश जायसवाल को प्रत्याशी बनाया। इस निर्णय से भटेरे के समर्थक काफी नाराज हुए और फिर जनता के कहने पर 1990 में निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। पिछले 5 सालों में दिलीप भटेरे इतनी सक्रिय हो चुके थे कि परिणाम दिलीप भटेरे के पक्ष में रहा, यानी कि 11,000 वोटों से बकरी छाप के साथ भटेरे निर्दलीय चुनाव जीत गए। राजनीतिज्ञ बताते हैं कि इस चुनाव में पूरन कुमार आडवाणी, रमेश रंगलानी, अभय सेठिया, लता एलकर, यहां तक के विपक्ष के यशवंतराव खोंगल ने भी अंदर से पूरा साथ दिया। जीत के साथ प्रशासनिक और शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए भटेरे को सुंदरलाल पटवा के सरकार में गृह विभाग में संसदीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई। पर यह पद मिलना कुछ लोगों को रास नहीं आया और दल बदल कानून के तहत दिलीप भटेरे की सीट को जनवरी 1992 में रिक्त करवा दिया गया। महज 6 महीने बाद ही 8 जून 1992 को चुनाव हुआ, जिसमें चुनाव संचालक सांसद बाबूराव प्रांजपे थे। कई बड़े नेताओं ने भटेरे के पक्ष में सभा ली थी। 10 जून को परिणाम आया और पहली बार दिलीप भटेरे की जीत के साथ भाजपा ने लांजी विधानसभा में अपना परचम लहराया। ये जीत के 6 महीने बाद 11 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद कांड की वजह से सरकार गिर गई। जब 1993 में चुनाव हुए तो फिर भाजपा के टिकट पर 10,000 वोटों से चुनाव दिलीप भटेरे जीत गए। इनकी किस्मत देखिए, 3 सालों में ही 3 बार विधायक चुनाव जीत गए थे। भाजपा से भटेरे जीत तो गए, पर प्रदेश में आ गई कांग्रेस यानी कि दिग्गी सरकार। इस बीच भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे। भारतीय दूरसंचार निगम का राज्य सलाहकार नियुक्त किया गया और जब 1998 का विधानसभा चुनाव आया तो कांग्रेस के भागवत भाव नागपुरे को यशवंतराव खोंगल और एनपी श्रीवास्तव की लड़ाई का पूरा फायदा मिला, यानी कि कांग्रेस ने भागवत भाव नागपुरे को अपना प्रत्याशी बना दिया। इसकी खबर जब दिलीप भटेरे को लगी तो उन्होंने कहा कि भागवत भाव क्या ही चुनाव जीतेंगे। इस हमने दिलीप भटेरे को चुनाव हरा दिया। हारने के बाद पार्टी ने भटेरे को जिलाध्यक्ष बना दिया। प्रदेश में भी पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और फिर 2003 में दिलीप भटेरे की वापसी हुई। दिलीप भटेरे 17,000 वोटों से चुनाव जीतकर चौथी बार विधायक बने। उमा भारती की सरकार में राजस्व, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाए गए। 2003 के विधानसभा चुनाव में दिलीप भटेरे के पक्ष में प्रचार करने के लिए स्वयं उमा भारती लांजी पहुंची थी। जब भटेरे को मंत्री बनाया गया तो रजगांव से लेकर लांजी तक दर्जनों गाड़ियों का काफिला निकला। उनके कार्यकाल में क्षेत्र को अनेक बड़ी सौगातें मिली है।
5 मई 2007 के दिन ग्राम न्यायालय के चुनाव के संबंध में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद जब घर लौटे तो रात में अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया। रात में ही उन्हें बालाघाट लेकर गए, जहां से नागपुर रेफर कर दिया गया और फिर गौरी भाऊ स्वयं नागपुर सिम्स अस्पताल लेकर गए, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम यात्रा में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ ने अंतिम विदाई दी और वो आज का ही दिन है। आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित। अगले एपिसोड में हम बताएंगे उनकी पत्नी और बेटे रमेश भटेरे के राजनीतिक जीवन के बारे में। इसी तरह की खबरों के लिए आप बालाघाट हलचल न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो जरूर करें।